नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूके एसएससी क्रैकर में। तो लोक सेवा आयोग ने अपनी लोअर पीसीएस की आंसर की जारी कर दी है और सभी लोगों ने अपने मार्क्स मिला लिए हैं कि कितने आ रहे हैं। उनकी जो नेगेटिव मार्किंग मिलाने के बाद जो मेरिट निकल के आ रही है वो किस प्रकार आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो आंसर की आई है उसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चंस में डाउट है और वो गलत दिए हैं आंसर्स, किसी के ऑप्शंस गलत हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रत्यावेदन करना होगा। ठीक है, उससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि कट ऑफ कम रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मेंस दे पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं जो सीटों का विभाजन है वो किस प्रकार है, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि रिजर्वेशन कौन कौन से कोटे में रहेगा और किस में नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं जो टोटल सीटें हैं आपकी, रिक्त पद हैं वो आपके किस प्रकार हैं। ठीक है, टोटल सीट आपकी 190 है। ठीक है, 190 को आपको सीधे गुणा कर लेना है 190 को 15 से, तो उतने लोग मेंस दे पाएंगे, जो कि होता है 2850। ठीक है, 2850 लोग हमारे मेंस दे पाएंगे। मान के चलिए 3000 लोग मेंस के लिए मतलब प्रिपेयर रहेंगे, मतलब उनको देना होगा मेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किन किन विभाग में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, किस में कम है, किस में मतलब रिजर्वेशन कोटा किस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले है राजस्व विभाग। ठीक है, और पद नाम है आपका नायब तहसीलदार। ठीक है, कुल पद आपके 35 रहेंगे। सामान्य जनरल कोटे के आपके 22 पद रहेंगे और अनुसूचित जाति के 6 पद, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अन्य नहीं, ये आपका है ओबीसी के 4 पद रहेंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद रहेंगे। ठीक है, इसमें भी आपका जो दिव्यांग गण हैं उनके लिए 2 पद रहेंगे और पूर्व सैनिक के लिए एक, अनाथ बच्चों के लिए 2 पद रहेंगे। ठीक है, ये सिर्फ अनाथ बच्चे उत्तराखंड के ही होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं गृह विभाग। गृह विभाग का है उप कारापल। ठीक है, इसमें टोटल जो पद रहेंगे आपके 27 रहेंगे, जनरल कोटे के 14 रहेंगे और जो हमारा अनुसूचित जाति है उसके 8, अनुसूचित जनजाति के एक भी पद नहीं है, ओबीसी के 2 पद रहेंगे और ईडब्ल्यूएस के 3 पद रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा और एक एक पद आपके पूर्व सैनिक के लिए और अनाथ बच्चों के लिए रहेगा। उसके बाद है पूर्व निरीक्षक, 28 पद रहेंगे, 3 जनरल के हैं और 12 आपके अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 ही पद हैं और ओबीसी के लिए आपके लिए कितने पद हैं, टोटल 9 पद। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 1 पद रहेगा और दिव्यांगजनों के लिए 3, इसमें ज़्यादा पद हैं आपके 3 पद रहेंगे, पूर्व सैनिक का 1 पद रहेगा। इस तरीके से आपका पूर्व निरीक्षक के रहेंगे पद। ठीक है, इसके बाद है मार्केटिंग इंस्पेक्टर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पद हैं आपके वो इसी पोस्ट में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आपकी मेंस में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप इसी उसके लिए जाइएगा, क्योंकि इसमें आपके 50 पद रहेंगे। जनरल कोटे के 26 पद हैं, 10 आपके किसके हैं, एससी एससी के हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि टोटल जो इसमें निकल के आ रहा है वो किस प्रकार है। ठीक है, अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जाति के आपके कितने हैं, 10 हैं। एससी एसटी के आपके 2 हैं और ओबीसी के 8 हैं और ईडब्ल्यूएस के 4 हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं श्रम। ठीक है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के 9 पद। ठीक है, जो टोटल है 9 पद, जनरल का 1। ठीक है, एससी का आपका 3, एसटी का 1 और ओबीसी के 2 पद और 2 ईडब्ल्यूएस के। ठीक है, इसमें फिजिकल हैंडीकैप और पूर्व सैनिक के कोई पद नहीं है। ठीक है, आबकारी निरीक्षक के 10 पद हैं, 5 जनरल के, 2 अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति का एक भी पद नहीं है, ओबीसी का 1 पद है और ठीक है, और जो हमारा ईडब्ल्यूएस है उसका भी कोई पद नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कर निरीक्षक, टैक्स ऑफिसर, टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, इसके कुल 2 पद हैं, एक जनरल का है, एक एससी का है। ठीक है, इस तरीके से है। इसके बाद है ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक। ठीक है, विकास निरीक्षक, इसमें भी 2 ही पद हैं, एक जनरल और एक एससी का। ठीक है, गन्ना विकास निरीक्षक। ठीक है, ये इसके थोड़ा ज़्यादा हैं, इसमें 23 पद हैं, 20 जनरल के हैं और एक एससी का है और एक ओबीसी का, एक ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ठीक है, एसटी के एक भी पद नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के किसी में भी पद नहीं है, 1-2 में ही हैं, तो काफ़ी कम पद निकले अनुसूचित जनजाति के। ठीक है, यह है खंडसारी। ठीक है, खंडसारी निरीक्षक के 4 ही पद हैं और ये कुछ इस तरीके से पदों की बात तो होगी। टोटल पद आपके कितने रहे, 190 पद रहे। इसके बाद देख लेते हैं कि पे स्केल और ये क्या है, थोड़ा सा इसमें नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, नायब तहसीलदार में कुल पद कितने हैं, 35 पद हैं और समूह गौ का है और इसमें जो पे स्केल है लेवल 7 का है।
ठीक है। शैक्षणिक योग्यता आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। और जो अधिमान अहिता होता है कि जिन लोगों को जैसे प्रदेश में सेना में कम से कम 2 वर्ष का काम किया हो तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी, मतलब उनको प्लस पॉइंट रहता है। और कैंडिडेट जिसके पास बी सर्टिफिकेट है, ठीक है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है और उनको अच्छे वो मिलती है मेरिट, ठीक है। उप कारापल में 27 पद रहे, ठीक है, लेवल 6 का रहा। इसमें भी शैक्षणिक योग्यता सब में ग्रेजुएशन मांगी गई है और इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सेम रहेगा आपका अधिमान, ठीक है। सेना में 2 वर्ष का अगर है तो बहुत अच्छा है। और एनसीसी और एनएसएस का नहीं है, एनसीसी का ही है इसमें, तो वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा शारीरिक मापदंड भी है किसमें, ये है आपका उपकारापल में, ठीक है। उपकारापल में आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 160 आपके अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ये आप देख लेना। और छाती की जो वो होगी मेजरमेंट में 78 होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं, दृष्टि भी आपकी 6/6 होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। आई साइड चश्मा वश्मा नहीं होना चाहिए, तभी आप चिकित्सक परीक्षण में सफल हो पाएंगे, ठीक है। पूर्त निरीक्षक के 28 पद रहेंगे, इसका भी सेम है, लेवल 6 का है, एनसीसी होनी चाहिए, अगर बहुत अच्छा नहीं है तो। ये है आपका मार्केटिंग ऑफिसर, विपणन निरीक्षक, ठीक है। सबसे ज़्यादा पद आपके इसमें है, कितने, कुल 50 पद हैं आपके। और लेवल 6 का पे स्केल काफ़ी अच्छा है और मान्यता प्राप्त से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और देवनागरी लिपि का आपको हिंदी में अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और वही है सेम शासनादेश, ठीक है। इसके बाद है श्रम वितरण अधिकारी, 9 पद रहेंगे आपके और लेवल 6 का रहेगा, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। आबकारी विभाग के 10 पद हैं, लेवल 7, इसका आबकारी विभाग हो गया। और आपका नायब तहसीलदार, उनके जो लेवल हैं वो 7 का है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, इसमें भी आपको फिजिकल मांगा गया है, ठीक है। आबकारी विभाग में फिजिकल मांगा गया है, सामान्य के लिए 167 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। अनुसूचित जाति को 160 और 147, ठीक है। छाती फुलाना आपको पड़ेगा, ठीक है, 178 और फुलाने के बाद इतना, ठीक है। छाती सिर्फ पुरुषों के लिए ही है और महिलाओं के लिए मिनिमम जो वजन होना चाहिए उनका 45 किलो होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, कर अधिकारी के सिर्फ 2 ही पद हैं, जेठ गन्ना विकास के 2 पद हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक एक दो दो पद हैं सभी में। तो अब सीधे हम देख लेते हैं जो मेरिट निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है। तो जो मेरिट निकल के आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ये मेरिट कोई अपने मन से नहीं बनाई है, बहुत से लोगों से पूछा गया है। और जो मेरे पहचानने वाले थे और व्हाट्सअप में जितने भी लोगों ने बताया कि उनकी जो मेरिट है वो आंसर की आने के बाद कितनी जा रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जनरल कोटा जो रहेगा वो 85 अगर आपके हैं, ठीक है, तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। 85 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। क्योंकि देखिए टोटल जो पोस्टें रही आपकी 190 है और जो मेंस देंगे लोग, मान के चलिए 2850 लोग आपके मेंस देंगे, ठीक है। जो हाईएस्ट स्कोर करेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, 100 भी लाएंगे, 120 ले आएंगे, कितने लोग ले आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 150 200 लोग ले आएंगे। लेकिन फिर भी तो हमारे पास 2 2,500 लोग बच ही रहे ना। तो उसमें से हम देखेंगे कि जो कट ऑफ मिनिमम जो मार्क्स जाएंगे, ठीक है, इसमें आप प्लस माइनस कितने कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं माइनस, क्योंकि कम भी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में प्रत्यावेदन भी है, कम से कम 5 क्वेश्चंस मतलब आयोग द्वारा जो आंसर की दी है उसमें गलत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस में आपको प्रत्यावेदन करना है, ठीक है। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें 89 गई थी, ठीक है, 89.75 गई थी शायद, 89.75 गई थी जनरल की, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है कि जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही रहती है, 1-2 नंबर का अंतर रहेगा आपको, ठीक है। 2 नंबर या 5 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 80 चले जाएगी, 82 चले जाएगी, लेकिन जनरल और ईडब्ल्यूएस सेम ही रहता है। तो मैं आपको कोई मतलब सटीक दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं तो मैं 70 बता देता ईडब्ल्यूएस की, लेकिन 2 नंबर का ही अंतर रहता है। ओबीसी की 70-80 रहेगी, एससी की 74 और एसटी की 70, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही आपको प्रिपेयर करना होगा। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की जाएगी 82, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 80, ओबीसी की 76, एससी की 70 और एसटी की 66, ठीक है।
ये जो मेरिट है आप मान के चलिए कि पत्थर की लकीर है, ठीक है, इससे नीचे नहीं जाएगी, यही आपकी मेरिट रहने वाली है, ठीक है। अब बात कर लें एक्स आर्मी ऑफिसर, ठीक है। एक्स आर्मी ऑफिसर पूछा भी था एक ने मुझसे कि उनकी जो मेरिट है वो आपकी कितनी रहेगी, ठीक है। अगर आपकी 60% 60 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 60 मार्क्स, तो आप मेंस के लिए तैयारी करिए। मैं तो कहता हूँ आप सभी लोग मेंस के लिए तैयारी करें। जिसको भी लगता है उसके जो मार्क्स हैं वो 70 मार्क्स हैं, ठीक है, 70 मार्क्स आंसर की मिलाने के बाद हैं, क्योंकि ये तैयारी आपकी कभी बर्बाद नहीं जाएगी, क्योंकि आने वाले 2022 में काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो तैयारी आपकी वहाँ काम आएगी, ठीक है। ये मत सोचिए कि मार्क्स कम हैं तो मैं मेंस के लिए क्यों तैयारी करूँ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि किन किन क्वेश्चंस में आपको प्रत्यावेदन करना होगा और कौन से आयोग द्वारा थोड़े गलत बताए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जब मैंने आंसर की वीडियो बनाई थी तो लोगों ने कमेंट करा था, ठीक है, वो मैंने भी देखा था कि जो क्वेश्चंस थे वो गलत थे, ठीक है। तो आप सेट बी में देख सकते हैं 16 क्वेश्चंस, 29 क्वेश्चन, 52, 105, 130 क्वेश्चंस में डाउट है, ठीक है। मान के चलिए इनमें से अगर 4 क्वेश्चंस भी गलत हैं तो जो मेरिट होगी, जो कट ऑफ जाएगी वो काफ़ी डाउन हो जाएगी, ठीक है। कम से कम 80-85 के बीच ही रहेगी जो हमारी कट ऑफ है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए सेट बी के। और किसी ने देखिए भाई जी सेट ए क्वेश्चन नंबर 32, 53, 70 ऑप्शन गलत है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन गलत है, राइट। एंड 7 का ऑप्शन भी सी, बिकॉज इसमें दो स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल होगा। तो देखिए बहुत से लोगों ने कहा है, अगर आपको भी लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किन किन क्वेश्चंस में आपको डाउट है और गलत है, ठीक है। तो मैंने खुद चेक करा है, कम से कम 5 क्वेश्चंस में मेरे को डाउट लग रहा है। उसके बाद जो सेटों में नॉर्मलाइजेशन होगा तो उससे जो मेरिट निकल के आएगी वो काफ़ी डाउन आएगी, ठीक है। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं एक डिटेल वीडियो बताऊँगा जिसमें पूरे प्रूफ के साथ, ठीक है, बुक क्या प्रूफ लूँगा, पेज नंबर और बुक का ऑथर का नाम ऑथराइज्ड होनी चाहिए बुक, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी मेंस के लिए, ठीक है। मेंस की कोई भी अगर आपको डाउट या कुछ सिलेबस से रिगार्डिंग कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।